असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाऊं या बड़े से छोटे की तरफ आऊं। अक्सर मैं इसमें परेशान रहता हूं, तो अब परेशान मत होइए और वीडियो को आखिर तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अफसार अब्बासी और आप देख रहे हैं चैनल वर्चुअल लर्निंग सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट नंबर 4 है। कि जैसा हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट नंबर पहले में फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन लिया था। सेकंड पार्ट के अंदर हमने काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि 3 काइंड्स थी, पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, उसमें से हमने पॉलिनोमियल को बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ा था और पूरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन खत्म कर दी थी। उसके बाद थर्ड काइंड के अंदर हमने रेशनल और इरेशनल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था कि रेशनल और इरेशनल एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं। और ये है हमारा पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑर्डर किस तरीके से हम देते हैं। तो क्या है, देयर आर 2 ऑर्डर्स। इसके अंदर 2 ऑर्डर्स होते हैं व्यूअर्स, सिर्फ और सिर्फ महज 2 ऑर्डर होते हैं। पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर, व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल द पावर ऑफ इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। अच्छा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज सेड टू बी असेंडिंग ऑर्डर। ये इज अ डेफिनेशन टाइप है। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर हम कहते हैं किसे, ये तो आपको बुकिश डेफिनेशन है, हर जगह मिल जाएगी ना। इसमें कहते हैं, पहले मैं आपको वैसे समझाता हूं। देखें, आपको कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसे कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑर्डर जो होगा हम ऐसे देखेंगे कि वेरिएबल उसके अंदर इन्वॉल्व हो, और वेरिएबल कोई भी एक वेरिएबल, यानी वो कहेगा विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू a, कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर उसकी पावर क्या होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो वो आपकी कहलाएगी असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको सिंपल लफ्जों में मैं बताता हूं, आपने ये देखना है कि नीचे से ऊपर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जब पावर जा रही है, यानी पहले पावर 0 1 2 3, यानी पावर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती जाए, इंक्रीज होती जाए, तो वो आपकी कहलाएगी असेंडिंग ऑर्डर। आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपकी है 1 + x + 2x² + 3x पावर 5। देखिए, ये विद रिस्पेक्ट टू x है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल x इन्वॉल्व है, तो दूसरा वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। अब देखिए, यहां पे x की पावर कितनी है, यहां पे x मौजूद ही नहीं है, इट मींस इसकी पावर 0 है। यहां पे x है, x का मतलब है यहां पावर इसकी 1 है। पावर को देखेंगे आप, तो इसकी पावर 1 है। इसकी पावर कितनी है, x की पावर 2 है, यहां x की पावर 5 है। देखिए, 3 और 4 नहीं है, कोई मसला नहीं, मगर देखिए छोटे से बड़े की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है पावर, यानी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। फिर सेकंड एक्सप्रेशन है 3x³ + 6x पावर 4। अब जरूरी ये नहीं है कि पावर 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, पावर कहीं से भी शुरू हो, मगर छोटी हो उसके बाद ही बड़ी होनी चाहिए। अगर वो आपको नहीं देता, आगे पीछे दे रहा है, तो आपको सवाल लाजमी तौर पे ये पूछेगा कि इसको आपने ऑर्डर देना है असेंडिंग। तो फिर आप क्या करेंगे, पहले छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहां पावर 3 थी, फिर पावर 4, ये दूसरी एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई। तीसरे के अंदर अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखें, यहां पे आप देख लोगे, बोलेंगे पावर 4 है, फिर 2 है, ये बड़ी है, फिर छोटी है, फिर यहां पावर है ही नहीं। अब इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, और आप क्या, हर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है इसमें। देखिए, 9/y पावर 4। अब आपको ये पता है, रूल के तहत कोई भी पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे मूव करती है तो उसकी साइन होती है चेंज। अब देखिए, ये पावर नीचे 4 है, तो ऊपर जब ये आ जाएगी तो ये हो जाएगी 9/y - 4। आपने अपना कॉन्सोनेंट्स को नहीं देखना है, कोफिशिएंट्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है वेरिएबल के साथ है, कोफिशिएंट्स को नहीं देखना, आपने सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल हो उसके पावर को देखना है। ठीक है, तो ऊपर आएगी तो y पावर -4 हो जाएगी। अब इसको भी ऊपर ले आए तो ये हो जाएगी y पावर -2। अच्छा, नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, ये मैं काट देता हूं, ये मैंने पहले लिखा था, याद रखिएगा, तो ये मैंने काट दिया, हट गया, ये सही है। तो ये हो गया y पावर -4, y पावर -2। अब देखिए, -4 जो होता है, माइनस की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ज्यादा छोटी होती जाएगी, तो y पावर -4 है, इसका मतलब है ये बहुत छोटी वैल्यू है। -2 यानी उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद -2 के बाद फिर आता है -1, मगर -1 तो है ही नहीं यहाँ पे। अब 0 आएगा ना, -2 -1, यानी माइनस की वैल्यू क्या है, करीब आती जाएगी तो 0 आता है पहले, फिर प्लस की वैल्यू शुरू होती है। तो -4 के बाद -3 आना चाहिए, -3 है नहीं, फिर -2, फिर -2 के बाद -1 भी नहीं है, फिर 0, यानी y की पावर यहां हो गई 0। अब पावर 1, फिर पावर
2 3 है नहीं, उसके बाद पावर 4। ये था विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे x इन्वॉल्व नहीं था, y वेरिएबल के साथ हमने किया। तो देखिए छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सही है। अच्छा मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ, नीचे याद रखिएगा क्या था, y पावर 4 और यहाँ पे था y पावर 2। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं थोड़ा सा हटा दूं। ठीक है, आगे है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है व्यूअर्स, वो होता है व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल द पावर ऑफ इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज सेड टू बी डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नाम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी इसको कहते हैं। इसका मतलब है डिक्रीज होता जाता है वेरिएबल का पावर, एक्सपोनेंट यानी। अब देखें इसके अंदर क्या होता है, वहां पे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, पावर छोटे से बड़ा हो रहा था, अब यहाँ पे बड़े से छोटा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। उलट है यानी असेंडिंग ऑर्डर, वाइस वर्सा है डिसेंडिंग ऑर्डर का। इसकी भी एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा देखें। आपके पास है 3x3, फिर है 2x² माइनस 4x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0, यानी बड़े से छोटा, लेफ्ट टू राइट, यानी बड़े से छोटे की तरफ ऊपर, यानी बड़े से छोटे की तरफ आ रहे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे। सेकंड आपके पास है 1/, इधर आ जाता हूं दोबारा, ये है सेकंड एक्सप्रेशन -1/4 a पावर 5। मैंने क्या बताया है कि आपने सिर्फ एक्सपोनेंट यानी पावर देखना है, ये विद रिस्पेक्ट टू a होगा। ये देखिए लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि इसमें a वेरिएबल इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके अलावा जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व होना वो आपको बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, आप उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए यहाँ पे z भी इन्वॉल्व है, x भी इन्वॉल्व है, तो आपको कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू a देखना है आपने, तो आप a वेरिएबल को देखेंगे, बाकी किसी को नहीं देखेंगे। तो ये क्या है, -1/4 a पावर 5, पावर 5 है, a पावर 4 z पावर 5। अब आप बोलेंगे z की पावर 5 है तो बड़ी, नहीं, z को नहीं देखेंगे, सिर्फ a को ही देखेंगे। a की पावर 5 थी, फिर a की पावर 2 हो गई, फिर प्लस 4x² a²। अब देखें a की पावर 2 हो गई, 4 के बाद 2 हो गई, 3 नहीं है, -3x³ a। अब यहाँ पे a की पावर और कम हो गई, यानी 1 हो गई पावर, प्लस यानी a की पावर 0 हो गई, बड़े से छोटे की तरफ गए हम यहाँ पे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या देखा व्यूअर्स, हमने ये देखा कि असेंडिंग ऑर्डर में हम नीचे से ऊपर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। तो ये थी आपकी वीडियो ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो बेहतरीन फैंटास्टिक लगी होगी। उम्मीद नहीं थी ना कि इतना आसान ऑर्डर, बिल्कुल ऐसे चुटकियों का खेल था कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, बस ये दो चीजें याद रखनी है। छोटे से बड़े की तरफ जाए तो असेंडिंग, बड़े से छोटे की तरफ आए तो डिसेंडिंग। दो चीज के अंदर 2 पॉइंट्स में मसला हो गया सॉल्व। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलती रहे तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन आ रही होगी उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। और साथ ही वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसको लाइक लाजमी करिएगा और वीडियो को मजीद लोगों के अंदर शेयर भी कर दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।